जब कालू कौवा और गोरी कौवी सोकर उठते हैं तो वहाँ गुफा में एक चील बैठी हुई थी। काले कौवों, ये तुम मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? क्या चील दी? ये आपकी गुफा है? तो और क्या तेरे बाप की है? मैं तो कल से शिकार की तलाश में गई हुई थी, लेकिन तेज बारिश के कारण मुझे कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन अब मेरी सारी चिंता खत्म हुई, क्योंकि शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ गया है। तुम दोनों के माँ से मेरे 2-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। चील दी, हमें माफ कर दे, हमें मत मारे। हमें नहीं पता था कि ये आपकी गुफा है। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी इधर नहीं आएंगे। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। चील दी, हम कौवों का सड़ा हुआ मांस खाकर आपको मजा नहीं आएगा। मैं आपको जंगल से दूसरे पक्षी लाकर देता हूँ, आप उनको खाना। हमारे जंगल का कबूतर, तोता और चिड़िया बहुत मोटे ताजे हैं और उनका मांस भी बहुत मजेदार होगा। वैसे मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया है, तो जाओ और जाकर अपने जंगल के सभी पक्षी यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। लेकिन कौवे, तुम अकेले जाओगे और कभी मेरे पास ही रहेगी। तुम्हारा क्या भरोसा, मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन चील दी, चुप करके जाते हो, फिर खाऊं अभी तुम दोनों को। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी भी एक जगह इकट्ठे बैठे थे। आप सब मानो न मानो, ये उसी कालू कौवे का काम है। उसी ने हम सबका भोजन चुराया है। मैं भी उसी के घोंसले से ही आ रहा हूँ। वो दोनों पति पत्नी गायब हैं अपने घोंसले से। फिर कालू कौवा भी वहाँ आता है। पक्षियों, मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। जंगल की बाहर वाली गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। आप सब आ जाओ मेरे साथ और वहाँ से भोजन ले आओ। पक्षियों, इस शैतान कौवे की बातों में न आना। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो गुफा चील की है। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। पक्षियों को तो पहले ही काले कौवे पर बहुत गुस्सा था। जान बचाकर वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ जब काफी समय गुजरने के बाद भी कालू कौवा वापस गुफा में नहीं आता, तो चील गुस्से में आकर कौवे को खा जाती है। और फिर ऐसे कौवे और कौवी को उनके किए की सजा मिल जाती है। किसी कमजोर पर जुल्म ना करो, क्योंकि अगर किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो बुरा आपके साथ भी हो सकता है। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका एक बेटा जंगल में रहते थे। उनकी जंगल में दूध की दुकान थी और साथ में उन्होंने बच्चों के लिए कैंडीज और लॉलीपॉप रखे हुए थे। कौवे की पत्नी बहुत जालिम थी। किसी कमजोर पक्षी को देखते ही उसे बहुत गुस्सा आ जाता। किसी ताकतवर के सामने उसका सारा गुस्सा निकल जाता। पास में ही चिड़िया का घर था। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया, जाओ मेरी बेटी, अंकल कालू की दुकान से 5 रुपए का दूध ले आओ और मैं आपके लिए आलू वाले पराठे बनाती हूँ। आज हम माँ बेटी आलू वाले पराठे का नाश्ता करेंगी। आलू वाले पराठे? मुझे तो आलू वाले पराठे बहुत पसंद है, और वो भी चाय के साथ। आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से दूध का बर्तन और 5 रुपए लेकर दूध लेने चली जाती है। वो बर्तन कालू को देती है। वो छोटी थी, उसके पास 5 रुपए से ज्यादा ना थे जिनका उसे दूध लेना था। पास में पड़े लॉलीपॉप देखकर गुड़िया का जी ललचा रहा था और फिर गुड़िया आहिस्ता से लॉलीपॉप के डब्बे में से एक लॉलीपॉप उठा लेती है और अपने पंखों में छुपा लेती है, जिसे गोरी कौवी पीछे खड़ी देख लेती है। चोर ने कहीं की, मैं भी कहूँ हमारी दुकान से हर रोज सामान क्यों गायब होता जा रहा है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी गुड़िया को मारने लगती है। आंटी माफ कर दी, आंटी माफ कर दी, मुझसे गलती हो गई। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। माफी तो अब तुम्हारी माँ ही मांगेगी। भागो यहाँ से और अपनी माँ को बुला कर लाओ। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं भी कई दिनों से बहाना ढूंढ रही थी उस कमजोर चिड़िया से लड़ाई करने का। आज मौका मिला है, छोड़ूंगी नहीं उस छोटी चिड़िया को। मम्मा, एक लॉलीपॉप ही तो उठाया था गुड़िया ने और आपने उसकी इतनी पिटाई की। अब जाने भी दे। चुप कर जा जग्गू, तुम्हें नहीं पता मुझे ऐसे कमजोर पक्षियों पर बहुत गुस्सा आता है। गुड़िया थोड़ी दूर जाकर नदी पर बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने क्यों अंकल कालू का लॉलीपॉप चोरी किया? फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। गुड़िया, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? गुड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। अब अगर मम्मा को पता चला तो मम्मा डांटेंगी, और उन्होंने मेरा दूध वाला बर्तन भी रख लिया है और 5 रुपए भी।
गुड़िया बेटी, वो कव्वे तो बहुत जालिम है। वो तो पहले ही तुम्हारी मम्मा की दुश्मन है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी अंकल, सॉरी। चलो अब मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। फिर कबूतर गुड़िया को साथ लेकर उसके घर जाता है। गुड़िया मेरी जान, क्या हुआ गुड़िया, क्यों ऐसे रोए जा रही हो? छोटी थी, गलती हो गई। लॉलीपॉप चुरा लिया गुड़िया ने कालू का, और उसने गुड़िया को मारा भी है और आपको बुला रही है उसकी पत्नी गोरी कव्वी। हाय रे भगवान, वो गोरी कव्वी तो हर समय मुझसे लड़ाई के बहाने ढूंढती रहती है। अब क्या होगा? मम्मा सॉरी मम्मा, मेरे पास और पैसे नहीं थे। मेरा लॉलीपॉप खाने को दिल किया, मुझसे गलती हो गई। चुप कर जा मेरी बेटी, हम कमजोर हैं, बस इसलिए उन कौवों को हम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है। अगर किसी अमीर का बच्चा होता तो ऐसा ना करते वो। चुन्ना बहन, वो अब बात नहीं छोड़ेगी। अगर वो लड़ने आए भी तो आप घर का दरवाजा ही ना खोलना, 2-4 दिनों में बात पुरानी हो जाएगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वो माँ बेटी छुपकर डरते हुए बैठ जाती हैं। शाम होने को थी। कालू जी चलो तो मेरे साथ, जाकर पूछें उस चिड़िया की बच्ची को। मेरा अभी मन नहीं भरा, थोड़ा और मारूंगी उस छोटी गुड़िया को। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हाय मैं मर गई, वो कव्वे तो सच में आ गए। मम्मा क्या अब वो हमें मार देंगे? चुप कर जाओ गुड़िया, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। दस्तक फिर से होती है। ना खोलो दरवाजा, ना खोलो, मैं कल ही अपने 7 भाइयों को बुलाती हूँ और तुम्हारे सामने जूतों से मारूंगी तुम्हारी इस चोरनी को। जरा कल तो आने दो, फिर देखना कैसा तमाशा लगाती हूँ मैं। आप बस भी कल जाओ, चलो अब घर चले, इतना ही काफी है। चुप कर जाओ ओए कालू, आज तो गोरी फुल एंजॉय कर रही है। कल मिलेंगे चिड़िया, अब हम चलते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया तो डर के मारे रोए ही जा रही थी। मेरी छोटी सी गलती की वजह से इतनी मुसीबत बन गई है। मम्मा अब हम क्या करेंगे? गुड़िया मेरी बच्ची, हम रात को ही आपकी नानों के पास चले जाते हैं। अगर सुबह गोरी ने अपने भाइयों को बुला लिया तो बहुत बुरा होगा। फिर क्या था कि वो चिड़िया रात के अंधेरे में अपनी बेटी को साथ लेकर अपनी माँ के जंगल की तरफ निकलती है। रात होने के कारण उन्हें कोई भी नहीं देखता। कालू देखा, आज तुम्हारी पत्नी के डर से उस चिड़िया ने दरवाजा ही नहीं खोला। काश जंगल के सभी पक्षी उस चिड़िया जैसे होते तो गोरी सबसे शक्तिशाली होती। सब डरते गोरी से। जब तुम्हें कोई तुमसे बड़ा ताकतवर मिला तो फिर देखना कैसे तुम्हारा गुस्सा जाता है। चिड़िया की माँ अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन होगा, मैं देखती हूँ। रानो मेरी बेटी, इस समय सब ठीक तो है ना? बस इतनी सी बात पर उस कव्वे ने इतनी बात बढ़ाई कि हमारे घर हमें मारने आ गई और अब अपने 7 भाइयों का बोलकर डरा रही थी वो माँ जी। नानो मैंने तो बस एक लॉलीपॉप ही उठाया था। मैं अपनी बेटी को कल ढेर सारे लॉलीपॉप लेकर दूंगी। अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गई। अब मैं देखूंगी कि कैसे वो मेरी गुड़िया को मारते हैं। दूसरे रोज कौवा और कव्वी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर आता है। गोरी इतना भी जुल्म ठीक नहीं। अगर उस बच्ची ने एक लॉलीपॉप उठा लिया था, क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया था उससे? चुप कर जा गंदी आंखों वाले, मेरे मुंह न लगो। अभी तो मैंने उस चिड़िया की भी पिटाई करनी है। वो बेचारी तुम्हारे डर से जंगल ही छोड़ गई है, अब तो खुश हो। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। वाह गोरी वाह, अब तो तुम्हारे डर से वो चिड़िया भाग ही गई। दोपहर होने को थी जब वो चीलें उड़ते उड़ते कौवे और कव्वी की दुकान पर आकर रुकती हैं। छोटी, ये तो कोई दूध की दुकान है, 2 गिलास दूध तो मंगवाओ, मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है। ओए कव्वे, देख नहीं रहे क्या, हम चीलें आई हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध दो। फिर कौवा उन्हें 2 गिलास दूध दे देता है। गोरी कव्वी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, परंतु वो चीलों के डर से चुप ही रहती है। वाह, मजा आ गया छोटी। बड़ी, वो सामने डब्बे में लॉलीपॉप पड़े हैं, क्यों ना जाते जाते वो भी ले जाए, मेरा भांजा ही खा लेगा। लॉलीपॉप तो तुम्हारे भांजे को बहुत पसंद है। फिर छोटी चील वो पूरा डब्बा ही उठा लेती है। बहन जी गुस्सा न करना, 2 गिलास दूध और इस डब्बे के पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप, कैसे बोल रही हो, जानती नहीं मैं कौन हूँ? चील कहते हैं मुझे। गोरी को भी गुस्सा आ जाता है। दूध को तो छोड़ो, परंतु लॉलीपॉप मैं तुम्हें नहीं लेकर जाने दूंगी। ये सब बड़ी चील बैठी देख रही थी। वो गोरी पर हमला करती है। मेरी बहन से ऊंची आवाज में बात करती हो?
कालू कौवा भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वो दोनों चीलें उन दोनों की खूब पिटाई करती हैं और उनकी सारी दुकान भी तोड़ देती हैं और सारा सामान लेकर भाग जाती हैं। गोरी कौवे का तो पंख ही टूट जाता है। हाय कालू जी, मेरा पंख तो हिल ही नहीं रहा। गोरी, अब पता चला अपने से ताकतवर भी मिल सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है जो जुल्म कल तुमने गुड़िया पर किया, हमें उसकी सजा मिली है।